और भाई इतने परेशान काहे हो? ये उम्र है क्या परेशान होने की? अरे सर आपको क्या पता हमारी जिंदगी में कितने कष्ट हैं। कष्ट हैं जी सर, जिंदगी में? बहुत ज्यादा सर। जरा गिनवाना क्या क्या कष्ट है तुम्हारी जिंदगी में? सर स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, ऊपर से दोनों स्कूल और कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करना है, ऊपर से कॉपी कंप्लीट करना है, ऊपर से 3 महीने बाद एग्जाम है। अब 36 घंटे होते तो कर लेता, 24 घंटे में कैसे करूं मैं? तो 36 घंटे में हो जाते। 24 कम पड़ रहा है ना? 24 कम पड़ रहे इतने हैं सर। 24 घंटे कम पड़ रहे हैं जिंदगी में। अच्छा आप लोग बताइएगा 24 घंटे कम पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं, कमेंट करिएगा नीचे। चलो वैसे 36 घंटे होते थे, एक समय था जब 36 घंटे भी होते थे, बट वो कहानी कभी और सेशन में। पहले तो जरा इनको ये बताते हैं 24 घंटे में से ही, दिन के 24 घंटे में से ही कितना समय तुम निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए? दिखाएं? जी सर दिखाएं। चलो जरा चलते हैं फिर। सो गाइज इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि यार हम कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। आई नो यार 3 महीने बचे हैं बस पेपर के लिए, 3 महीने बाद पेपर है और आपकी जिंदगी में बहुत परेशानी है। जैसे हमारे शुभम भैया की जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी थी, वैसे आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी है। स्कूल है, कोचिंग है। अच्छा हो सकता है आप लोग कोचिंग जाते हो या नहीं जाते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन है, बट आप लोग बहुत ज्यादा टेंस्ड है फिलहाल कि यार हमारे पास समय नहीं है कोचिंग का या फिर आपके स्कूल का होमवर्क है, फिर स्कूल से बहुत ज्यादा प्रेशर है कॉपी कंप्लीट करने का, फिर समय बचता नहीं है चीजों के लिए, ठीक है, फिर इधर उधर के काम करने पड़ते हैं, स्कूलों में अलग अलग वो चल रहे फंक्शंस चल रहे हैं, है ना, एनुअल डे की प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए। बट क्या एक्चुअली में आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या एक्चुअली में आपके पास समय नहीं है 24 घंटे में सेल्फ स्टडी के लिए? सो यार आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से यार हम सेल्फ स्टडी का समय निकाल सकते हैं एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, प्रॉपर अगर हम स्ट्रैटेजी बना के चीज करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ चीजें करते हैं, तो किस तरीके से हम अपना समय निकाल सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। बट वो चीजें जानने से पहले हमें कुछ चीजें पहचानने की जरूरत है, कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हाँ यार ऐसा है, ठीक है, तभी आप इस वीडियो को ओपन माइंड से देख पाओगे और तभी चीजें जान पाओगे और उसको अप्लाई कर पाओगे। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है एवरीवन हैज अ लॉट ऑफ टाइम। यस, एवरीवन हैज अ लॉट ऑफ टाइम। कहां? अरे भाई कहां कहां मत करो, यही है समय, आप ही के पास है, 24 घंटे में से ही निकलेगा और समय नहीं ऐड करने वाला हूं, यहीं से निकलेगा। बस क्या करने की जरूरत है? जस्ट रीड दिस लाइन, वी जस्ट नीड टू ऑर्गेनाइज आवर थिंग्स स्मार्टली एंड स्टील द टाइम। तो क्या करने की जरूरत है भाई? हमको अपनी जो भी सामान है, जो भी चीज है, जो भी हम चीजें कर रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली प्लान करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और समय चुराने की जरूरत है अलग अलग जगहों से। अब वो क्या क्या स्पॉट्स है जिससे आप समय चुरा सकते हैं, वही टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है और वही चीज हम समझने वाले हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है यार हम किसी को कुछ सिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, सिर्फ रियलाइज करवा सकता है। मैं बस आपको रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि यस आपके 24 आवर्स, मतलब पहले तो अपने दिमाग से आपको चीज निकालनी पड़ेगी कि यार मेरे पास 24 घंटे में समय नहीं बचता है। भाई समय उसी में से निकल सकता है, बस वही चीज मैं आपको रियलाइज करवाने वाला हूं कि कैसे निकल सकता है। तो आपको बेसिकली अपने समय को प्लान करने की जरूरत है। अब कैसे करने की जरूरत है वो यहां पे लिखा हुआ है। तो हम 2 चीजें देखने वाले हैं फिलहाल के इस सेशन में, मतलब टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली 2 चीजें हैं। एक तो डेली रूटीन, जो रोज में आप अपना काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर या तो कोचिंग जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं, व्हाटएवर, ठीक है, उस समय को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, डेली रूटीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद आपके पास अभी नेक्स्ट पेपर में 3 महीने बचे हुए ना यार, सो रूटीन फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो आगे आने वाले 3 महीने के लिए आपके पास क्या क्या काम है वो हो गया। तो ये इस 2 चीजों के बेसिस पे हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से हम टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यार डेली रूटीन, कि डेली रूटीन आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब मैंने देखो जैसे आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख लोगे तो यार आप बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाले हो, बिकॉज आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आपको ये रियलाइज होगा यार इतना समय कहां से आ गया, इतना समय था क्या रियली में? तो यस टाइम ही टाइम होने वाला है आपका। अब कैसे जरा दे दो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पुट करता हूं मैं आपके पास, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, मयंक है, एक लड़का है, मयंक इज अ बॉय ऑफ क्लास 10th में पढ़ता है। अब देखो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यार आप क्लास 10th में हो, आप हो सकता है बड़ी क्लास में हो, छोटी क्लास में हो। जस्ट ट्राई टू लिंक योर सिचुएशन कि क्या आपके साथ ये सिचुएशन होती है या डेफिनेटली देखो कहानी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है और होगी, बट हमको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो नॉर्मली शेड्यूल होता है, नॉर्मल शेड्यूल से हम चीजें थोड़ी बहुत समझने वाले। तो मयंक एक लड़का है जो 10th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, जो XYZ किसी स्कूल में पढ़ता है, उसका कुछ ये डेली स्केड्यूल है। क्या स्केड्यूल है? देखो भाई, ही वेक्स अप एट 6, यस,
मोस्टली बच्चे बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, ठीक है। सो 6 AM पे वो सुबह उठ जाता है इन द मॉर्निंग एंड गेट्स रेडी टिल 7, और 1 घंटा इसको लगता है यूजुअली रेडी होने में। आप लोग को भी हो सकता है 1 घंटा लगता हो रेडी होने में, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो 6 बजे उठा, 7 बजे तक तैयार हो गया, ठीक है। देन ही रशेस फॉर द बस एट 7, तो 7 बजे के आसपास इसकी बस ही है, ठीक है। 7 बजे बस पकड़ता है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग ये जरूरी नहीं आपके साथ भी ये समय हो सकता है आपकी बस जल्दी आती हो सकता है आपकी बस पहले आती हो। देयर कुड बी अ सिचुएशन जिसमें चीजें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो 7 बजे बस पकड़ता है और वो बस इसको स्कूल पे 7:40 पे छोड़ देती है। 7:40 के बाद इसका स्कूल स्टार्ट होता है 8 पे। हिज स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM एंड लास्ट टिल 2 PM, और 2 बजे तक रहता है। यूजुअली जो मोस्टली जो स्कूल हैं इंडिया में वो 6 घंटे के होते हैं। 8 से 12 हो गया 4 घंटे, ठीक है। 8 से 12 हो गए 4 घंटे और फिर 2 घंटे और, तो इन टोटल 6 घंटे के टोटल आपका स्कूल टाइमिंग होता है मोस्ट प्रोबेबली। अब ये समय वैरी कर सकता है, कुछ लोगों का 7:40 पे चालू हो जाता है स्कूल, कुछ का 7:45 का, कुछ 8:20 भी हो जाता है। तो देयर कुड बी अ वेरिएशन, ठीक है। कुछ लोग का तो बहुत अर्ली 7 पे हो जाता है, 7:20 पे हो जाता है। तो जितना जल्दी चालू होगा उतना जल्दी छूटेगा भी। कुछ लोग का 1:40 पे छूट जाता है, 1:30 पे छूट जाता है, 1 o'clock ही छूट जाता है, या कुछ लोग को और डिले हो जाता है, 2 से 2:10, 2:15, 2:30 हो जाता है ना, 2:30 बज जाता है छूटते छूटते। तो देयर कुड बी अ सिचुएशन जिसमें आपका अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, बट मैं एक आइडियल सिचुएशन ले रहा हूं। 8 बजे स्कूल चालू हुआ, 2 बजे आपका खत्म हो गया, ठीक है। नो ही लीव्स द स्कूल एट 2 PM एंड रीचेस होम टिल 3 in the afternoon। अब देखो यार, इसको ट्रैवल में 1 घंटा जाने में लग रहा है, 1 घंटा आने में लग रहा है, क्योंकि स्कूल इसका दूर है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है यार आप लोग का स्कूल दूर ना हो, आप लोग को सिर्फ 10 मिनट की जर्नी हो, यहां से स्कूल जाने में आप पैदल चले जाते हो स्कूल, है ना, या 5 मिनट की जर्नी है, 5 मिनट में यहां से वहां स्कूल, स्कूल से वापस घर, तो 10 मिनट आपको इन टोटल जर्नी लगा सिर्फ आने जाने में। ऐसा हो सकता है, तो अब उन सिचुएशंस में भी क्या करना है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये एक आइडियल सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कह रहा हूं। देन ही हैज हिज लंच एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल टू रश बैक फॉर द कोचिंग। अब जैसे ही 3 बजे घर पहुंचता है तो थोड़ा बहुत रिलैक्स करता है, थोड़ा बहुत खाना वाना खाता है और तुरंत ये क्या है, कोचिंग के लिए रश करता है। हो सकता है कुछ लोग कोचिंग नहीं जाते हो, कुछ लोग कोचिंग जाते हो, ठीक है। आज के जमाने में जो ट्रेंड बन चुका है यार, मोस्टली बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली बच्चे हो, मतलब सही नॉट मोस्टली, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर कुड बी अ सिचुएशन, देयर कुड बी अ वेरिएशन इन दिस वन एज वेल, ठीक है। बट मैं एक नॉर्मल सी सिचुएशन ले रहा हूं कि आप कोचिंग भी जा रहे हो, ठीक है। अब कोचिंग से फ्री होकर 6 बजे वापस आते हो। ही गेट्स बैक एट 6 PM टू हिज हाउस एंड देन स्लीप्स एट 11 PM टू कंटिन्यू द सेम लूप नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, 6 बजे वापस आ जाता है, ठीक है। 6 बजे तक वापस घर आ जाता है और 6 बजे के बाद ये 11 बजे सोता है और 11 बजे के बाद वापस से दिन इसका कंटिन्यू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब यहां से समझने वाली चीज, यहां देखो ये शेड्यूल समझ में आ गया, तो शेड्यूल एक बार फटाफट जरा मैं आपको समअप करता हूं। तो 6 बजे उठ जाता है ये, 6 बजे उठने के बाद 7 बजे तक तैयार हो जाता है, 1 घंटा इसको तैयार होने में लगता है। 7 बजे के बाद ये बस पकड़ लेता है अपनी स्कूल की, 7:40 पे उसको वो घर छोड़ देती है, ठीक है। 7:40 पे उसको घर छोड़ देती है, सॉरी नॉट घर, स्कूल छोड़ देती है उसको। फिर 8 बजे उसका स्कूल स्टार्ट होता है, 8 से 2 उसका स्कूल रहता है, 8 से फिर वो 8 से 2 उसका स्कूल रहता है, 2 बजे के बाद फिर वो 3 बजे तक घर आता है। ट्रैफिक ज्यादा होता है ना यार दोपहर के समय, तो लेट हो जाता है आने में, 1 घंटा लग जाता है आने में, तो बस उसको ड्रॉप करती है 2 बजे के आसपास तक, फिर 3 बजे के आसपास तक। फिर 3 बजे के बाद वो फिर खाना वाना खाता है, रेस्ट करता है थोड़ी देर के लिए, तुरंत कोचिंग के लिए भागता है। फिर कोचिंग से वो 6 बजे के आसपास फ्री हो जाता है। अब 6 बजे के बाद उसका 6 से 7 बजे तक का टाइम है, 6 से 11 बजे तक का टाइम है, 11 बजे वो सोता है, ठीक है। और फिर 11 बजे के बाद फिर से वही सेम लूप स्टार्ट, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, हार्ड रियलाइजेशन। अब यहां पे आपको चीजें रियलाइज करने की जरूरत है। ये एक यूजुअल सा डेली रूटीन है लोगों का, यूजुअली बच्चों का यही रूटीन रहता है, बट दिस इज द हार्ड रियलाइजेशन। ये है सच का सामना, है ना। हो सकता है आप लोगों ने सीरियल देखा भी ना हो, ठीक है। आपके समय से बहुत पहले आता था एक सीरियल सच का सामना, ठीक है। शायद आप लोगों ने देखा भी ना हो इसको, ठीक है। तो हम यहां पर भी सच का सामना ही करने वाले हैं कि क्या कहानी है बेसिकली। नो व्हाट इज द सिचुएशन, सो हार्ड रियलाइजेशन क्या है। हार्ड रियलाइजेशन पहला ये है कि यार हम अपना स्कूल का टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। हम, अगर मैं कहूं अप्रोक्सीमेटली 7 बजे के आसपास हम उठ जाते हैं, 7 AM पे हम उठ जाते हैं सुबह। 7 AM से कब तक, 3 बजे तक हम स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं। इसमें मैं बेसिकली आपका ट्रैवल टाइम भी इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। 7 से 3 PM तक आप स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। कितना समय हो गया भाई, 8 घंटा हो गया ये। 7 से 3 कितना हो गया, 8 घंटा हो गया। कैसे देखो, 7 से 8 बेसिकली 1 घंटा हो गया, 8 से 12 हमने कैलकुलेट किया था 4, तो 5 घंटे ये हो गया, 5 और फिर 12 के बाद 3,
3 घंटे और हो गया तो कितना हो गया, 8 घंटे हो गया। 8 घंटे आप स्कूल में स्पेंड कर रहे हो। क्या लिटरली में 8 घंटे में आप कुछ करते हो स्कूल में? अब देखो यहां पे दोनों सिचुएशन हो जाती है। कुछ लोगों को बस तक पहुंच मतलब बस से ट्रैवल करने में समय लगता है, कुछ लोग को नहीं लगता है, कुछ लोग घर जल्दी आ जाते हैं। मैं बेसिकली समय की बात कर रहा हूं 7 से 3 की। 7 से 3 जो लोग स्कूल में ही रहते हैं या बस में रहते हैं या स्कूल में रहते हैं, क्या वो वहां से समय नहीं चुरा सकते? जस्ट लिसन टू माई थिंग्स वेरी केयरफुली। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं आइडियल सिचुएशन, यूजुअली लोग इसमें से 7 से 3 बजे 7 से 3 के समय में 1.5 घंटे के आसपास मतलब 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास ट्रैवल में वेस्ट करते हैं। मोस्टली बच्चे, नॉट ऑल, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट मोस्टली बच्चे 1 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास ट्रैवल में वेस्ट करते हैं। यार ये 1.5 घंटा बहुत प्रेशियस है आप लोग के लिए। इस 1.5 घंटे में आप पता है क्या कर सकते हो? इस 1.5 घंटे में मैं नहीं कह रहा आप कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग मैथ्स करो, आप साइंस करो, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं यार, इसमें बहुत सिंपल से सब्जेक्ट उठाओ। सिंपल से कौन से सब्जेक्ट जो आप एंजॉय भी कर सकते हो पढ़ते समय, विच इज लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। इसमें क्या करो, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स उठाओ। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट्स कैसे उठाना है, देखो यार यहां पर भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो आप क्या करो ना, एक दोस्त को पकड़ लो, अपने साथ एक दोस्त पकड़ लो और उसके साथ डील करो कि यार एक काम करते हैं अपन, एक क्विज टाइप करते हैं, एक सेशन प्लान करते हैं, विच इज सेशन मतलब ऐसा नहीं कुछ हॉल में जाके प्लान करना, नहीं। आप क्या करो, एक दोस्त को पकड़ लो अपने और उससे डील करो, यार एक काम करते हैं, हम कंपटीशन करते हैं, विच इज यार आज मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा, तू एक चैप्टर पढ़, अगले दिन हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में ही। ठीक है, मैं लैंग्वेज में कह रहा हूं। अब इंग्लिश में, इस लैंग्वेज में बहुत सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं आपके। इंग्लिश आ गया, यूजुअली होता है। हिंदी आ गया, यूजुअली होता है। कुछ लोग का संस्कृत भी होता है। ठीक है, संस्कृत आप यहां पे पढ़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ चैप्टर स्टडी करने की बात कर रहा हूं। इसके अलावा, संस्कृत के अलावा आप जर्मन देख सकते हो। ठीक है, जर्मन या फ्रेंच देख सकते हो। फ्रेंच आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये सब आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को यूजुअली ये 3 रहते हैं। अब इन सब में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में क्या है, चैप्टर्स है फॉर रीडिंग पर्पस, पढ़ने के लिए चैप्टर्स है, या फिर कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सब में कॉम्प्रीहेंशन आता है ना, अनसीन पैसेज आता है कॉम्प्रीहेंशन, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस 1.5 घंटे के समय में जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, उसमें स्टोरीज रीड कर लो, है ना। ये जितने भी चैप्टर्स हैं, सॉरी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज वाले, उनके क्या कर लो, चैप्टर्स रीड कर लो, जो स्टोरीज है वो रीड कर लो। स्टोरी रीड करके जाओ, अपने आगे नेक्स्ट दिन जो है अपने दोस्त के साथ कंपटीशन करो कि यार मैं ये स्टोरी रीड करके आऊं, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ, अगर तू भी रीड, मतलब वो तो कंपटीशन हो गया ना कि वो भी रीड करके आएगा सेम चैप्टर, फिर क्वेश्चन करो, है ना, आपस में क्वेश्चन आंसर्स करो, क्वेश्चन करो एक तरीके से। ठीक है, आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछो, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो जब पढ़ रखा होगा, फोकस होकर पढ़ रखा होगा, तभी पूछ पाओगे, तभी क्वेश्चन पता होगा। ठीक है, अच्छा इस माइंडसेट से पढ़ोगे कि मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो आप डिटेल में पढ़ोगे और आपके मोस्टली क्वेश्चंस प्रिपेयर हो चुके होंगे। और अब जब आपने सामने वाले से कुछ क्वेश्चन पूछा है तो वो आपको आंसर करेगा, तो वो भी आंसर कर रहा है तो उसकी प्रिपरेशन हो रही है। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको आंसर कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन हो रही है। मतलब कितनी बार आपने एक ही चैप्टर को रिवाइज कर लिया अलग अलग माइंडसेट से। तो एक पर्टिकुलर जितने भी आपके थ्योरी चैप्टर्स हैं, मतलब बेसिकली थ्योरी मतलब लैंग्वेज चैप्टर्स है, लैंग्वेज चैप्टर्स यहां खत्म हो गए। ट्रैवल में कह रहा हूं मैं 1.5 घंटे के ट्रैवल में कह रहा हूं कि यूजुअली जो बच्चे 1.5 घंटा ट्रैवल में गुजारते हैं। अब हो सकता है कुछ लोग 1.5 घंटे ट्रैवल में ना गुजारते हो, उनका स्कूल बहुत पास में हो, 3 मिनट की दूरी पे हो, है ना, या 5 मिनट की दूरी पे हो, तुरंत पहुंच गए स्कूल। तो यार वो लोग घर पे बैठ के 1.5 घंटा निकालो, मतलब 7 से 3 के बीच में 1.5 घंटा वहां से निकालो। या तो सुबह जल्दी जग जाओ या फिर दोपहर तक पढ़ो और ये 1.5 घंटा निकालो। तो 1.5 घंटा आप यहां पे निकाल सकते हो बेसिकली किसके लिए, बेसिकली आपका रीडिंग पर्पस के लिए। मैं तो कह रहा हूं यार 1.5 घंटा भी मत करो, तुम तो भाई सिर्फ 1 घंटा निकाल लो। ठीक है, इसमें से क्या कर लो, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा कह रहा हूं मैं, सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के लिए निकाल लो ट्रैवल के समय। ठीक है, ट्रैवल के समय 1 घंटा निकालो, 1.5 घंटा भी नहीं कह रहा मैं, 1 घंटा निकालो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, यहां पर भी मैंने 30 मिनट का आपको रिलैक्सेशन दे दिया, यहां से सिर्फ 1 घंटा निकालो ट्रैवल के समय। ठीक है, बाकी स्कूल के समय में जब आपके स्कूल है बीच में काफी ज्यादा फ्री टाइम मिलता है यार आपको आज। और वैसे भी जब एंडिंग पीरियड होता है ना, जब एंडिंग समय चल रहा होता है, तो एनुअल डे की प्रिपरेशन, पता नहीं क्या क्या इवेंट्स चलते रहते हैं स्कूल में, उस इवेंट से समय निकालो।
ठीक है, गेम्स पीरियड है यार, 3 महीने के लिए गेम्स पीरियड भूल जाओ ना यार प्लीज। ठीक है, 3 महीने के लिए अगर आपने नेक्स्ट गेम्स पीरियड भूल गए, उसमें आपने कुछ पढ़ लिया तो वहां से समय निकल गया। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा, क्योंकि अब अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, तो मैं तो इस टाइम को बल्कि काउंट भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कि आप स्कूल के समय से कैसे निकाल सकते हो, स्कूल के समय में आपके गेम्स पीरियड चलता है, जीरो पीरियड वगैरह वाली कहानी होती है, रिविजन पीरियड वाली कहानी होती है अलग अलग स्कूलों में, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, इस वजह से मैं टाइम उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो यार, आप जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उस इवेंट से टाइम निकाल लो। ठीक है, तो बहुत सारा समय निकाल सकते हो। इस समय में आप भले ही बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन पढ़ नहीं पा रहे हो, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो भाई इसमें पता है क्या करो, इसमें कॉपी कंप्लीट करने का काम करो। स्कूल के समय में, जब आपका स्कूल का समय है उसी समय कॉपी कंप्लीट करो बस। ठीक है, उसी समय कॉपी कंप्लीट करो। और कॉपी कंप्लीशन पे देखो कहानी बताए क्या यार, कॉपी कंप्लीशन यार आपको पता है खुद नहीं करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कूल मतलब आपको स्कूल की कॉपीज खुद से कंप्लीट नहीं करनी है, दैट इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ फायदे हैं कि यार आपके अगर सपोज पढ़ के बना रहे हो नोट्स, है ना, मतलब जो भी आप बेसिकली लिखना है आपको, उस चैप्टर को पढ़ रहे हो और फिर लिख रहे हो कॉपी में, तो वो बेनिफिशियल है, वो आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस करवा रहा है। ठीक है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, दैट इज गुड। बट मैं यार क्या पता सजेस्ट करूंगा आपको कि ये जो लिखने वाला काम है ना, कॉपी कंप्लीट करने वाला काम है, ये थोड़ा सा अवॉइड करिए। किस सेंस में अवॉइड करिए, टीचर से बात करिए, जाके टीचर को कन्विंस करने की कोशिश करिए। देखो यार, पूरी दुनिया पता है क्या है, इट्स ऑल अबाउट बार्गेन। ठीक है, यहां पूरी दुनिया में सिर्फ बार्गेन चलता है। आप लोगों ने 3 इडियट का वो गाना सुन रखा है, 3 इडियट्स का गाना, गिव मी सम सनशाइन शायद नाम है गाने का, कि रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया, है ना, उसमें लाइन है ना, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। अगर आप लोगों ने सुना हुआ है वो गाना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं सुना हुआ तो जाके सुनिए, अच्छा गाना है वो। ठीक है, सो रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया, तो दैट इज द हार्श रियलिटी यार, कि बचपन से ही हमें रिश्वत लेना सिखाया जाता है, या फिर हमें बचपन से ही हम क्या करते हैं, बार्गेन करना सीखते हैं। अब आप कहोगे सर यहां कहां से बार्गेन आ गया, देखो यहां बार्गेन इस तरीके से आया, कॉपी आप खुद कंप्लीट ना करें, या तो टीचर से बात करें कि प्लीज मुझे कॉपी पे रिलैक्सेशन दे दीजिए, या फिर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि वो आपके लिए कॉपी कंप्लीट करें, वो लिखने का काम कर दे। आप अपनी मदर को कन्विंस करिए कॉपी लिखने के लिए। ठीक है, यस दैट इज ट्रू, दैट इज हो सकता है ये कहानी। ठीक है, कैसे हो सकता है, अगेन बातचीत करके। अगर आप उनके साथ एक बार्गेन करोगे, एक डील करोगे, देखो यार यहां पर भी डील है, क्या डील है, देखो वहां पे भी डील करो। कैसे डील करो, उनसे कहो यार आप मेरी प्लीज कॉपी कंप्लीट करने में हेल्प कर दीजिए। यार उन्होंने 1-2 कॉपी भी कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर दी, 1-2 चैप्टर कंप्लीट करने में भी हेल्प कर दी, आपका कितना समय बच गया। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को कहो यार कॉपी कंप्लीट करने में, पेरेंट्स से हेल्प लो कॉपी कंप्लीट करने में। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये चीज सही नहीं है, राइटिंग अंतर आ जाएगा। ठीक है, राइटिंग में फिर टीचर्स करेंगे नाटक। ठीक है, तो राइटिंग की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स मानेंगे नहीं। देखो यार पहले तो पेरेंट्स को मनाते हैं अपन। ठीक है, पहले पेरेंट्स वाली बात आते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से ये कहोगे कि मेरी कॉपी कंप्लीट कर दो और जितना समय बचेगा उसमें मैं गेम खेल लूंगा, तो कौन पेरेंट्स आपको कॉपी कंप्लीट करने मतलब हेल्प करेगा, कोई नहीं करेगा। क्या होगा बेसिकली, अगर आप अपने पेरेंट्स से ये कहो कि मदर या फिर अपनी ममा से कहो ममा मेरी प्लीज कॉपी कंप्लीट करने में हेल्प करो, मैं आपको गारंटीड 90% से ऊपर नंबर लाके दूंगा, गारंटीड मैं आपको 90% से ऊपर नंबर लाके दूंगा अगर आप मुझे मेरी कॉपी कंप्लीट करने में हेल्प करें। डील हो गया, उनके लिए भी फायदा है, 90% से ऊपर बच्चा नंबर ला रहा है। अच्छा, यहां पे चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर 90% आ जाएंगे क्या, क्यों नहीं आएंगे। अगर आप समय निकाल के पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं आएंगे 90% से ऊपर, बिल्कुल आएंगे, 90 के 95% से ऊपर नंबर आ जाएंगे अगर आप समय निकाल के पढ़ रहे हो तो। इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना, चीटिंग ना करना। अगर आप उनसे कहते हो कि आप मेरी कॉपी कंप्लीट कर दीजिए और मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा, बट अब पढ़ने के बजाय गेम खेल रहा हूं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर फूलिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट फूलिंग योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स का बेवकूफ नहीं बना रहे हो। ठीक है, देखो इस दुनिया में वी आर नॉट आंसरेबल टू आवर पेरेंट्स, वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, वी आर ओनली आंसरेबल टू आवरसेल्व्स। सिर्फ हम खुद को जवाब दे रहे होते हैं, हम खुद को चीट कर रहे होते हैं हमेशा। ठीक है, सो डोंट चीट योरसेल्फ। उस समय में अगर आप पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली 90% से ऊपर आ जाएगा। 90% से ऊपर आ गए, नोबडी विल आस्क यू टू कंप्लीट योर कॉपी। देखो एक होता है ना कि कहा जाता है कि पैसा बोलता है ना, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक समय के बाद पैसा बोलता है, हर चीज के लिए पैसा इज इंपॉर्टेंट। बचपन में आप लोग के लिए पता है क्या होना चाहिए, रूल मार्क, यार नंबर बोलते हैं। बचपन में अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना, सो यू कैन कन्विंस एनीथिंग लाइक मी, आई एम योर एग्जाम्पल। भाई मैंने अपने स्कूल टाइम में कभी कोई कॉपी कंप्लीट नहीं करी। मैंने अपने टीचर्स को कन्विंस कर लिया कि यार आई विल गिव यू द नंबर्स, है ना, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर मार्क्स दूंगा, हर चीज में एक्सेल करूंगा। ठीक है, बट आई वोंट सबमिट यू द कॉपीज, आई वोंट डू दिस लेजी वर्क। ठीक है, आई वोंट डू दिस डंकी वर्क, है ना, सिंपल सी बात।
मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, जैसे कुछ टीचर्स नहीं मानते तो पेरेंट्स को कन्विंस किया, वो कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि यार देखो क्या होगा, राइटिंग अंतर आएगा, कुछ भी आएगा, तो बेसिकली टीचर्स क्या करेंगे, पेरेंट्स को कॉल करेंगे ना, और जब कॉपी कंप्लीट ही पेरेंट्स ने कर रखी है तो दे विल आंसर, राइट। तो हेल्प मतलब टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स टू कंप्लीट द कॉपी, उससे समय निकलेगा आपका बहुत ज्यादा, और उस समय को बचा के क्या करो यार, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो अब ये तो हमने स्कूल समय से निकाल लिया। अब इसके बाद आते हैं भाई 6 से, जो आपका 6 बजे से लेके 11 बजे तक का समय है। 6 से 11 का जो समय है भाई, वो कितना सारा है भाई, 6 PM टू 11 PM। अब यार अगर आप कहोगे सर मुझे इसमें तो इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करने हैं, फिर तो समय यार ये भी कम है। देखना 6 से 11 कितना समय हो गया, 5 घंटा हो गया भाई, 5 घंटा कम नहीं होता, ठीक है, 5 घंटा हो गया। अगर आप ये कहो कि सर मुझे इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करने, तो ये 5 घंटे भी कम है रियली, ठीक है। तो यार आपको इस 3 महीने में थोड़ा सा यार स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने साथ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग यार बिल्कुल सिर्फ पढ़ते ही रहो, नो, जाओ बट बाहर खेलने जाओ, आउटडोर गेम्स के लिए जाओ, या फिर चलो इंडोर गेम्स वीडियो गेम्स भी खेल रहे हो तो ड्यूरेशन सेट करो, यार मुझे सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा या 20 मिनट खेलना है सिर्फ, या गैप्स डिसाइड कर लो, मैं पढ़ूंगा स्ट्रेच में फिर 1 घंटे का गैप, ये सॉरी आधे घंटे का 15 मिनट का गैप लूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर स्ट्रेच लूंगा 15 मिनट का। इस 5 घंटे में से पता है क्या करो, बस 5 घंटे में से कह रहा हूं, 5 घंटे में आपका खाना पीना भी आ गया है ना, बातचीत भी आ गई, गेम्स वेम्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। इसमें से सिर्फ 3 घंटे चुराने, आपको क्या करने हैं, सिर्फ 3 घंटे चुराने, दैट्स इट। 5 में से 3 घंटे तो चुरा सकते हो यार पढ़ने के लिए, 5 में से 3 घंटे कह रहा हूं, ठीक है, जिसमें अब 2 घंटे में जो आपको दे रहा हूं वो आपके रिलैक्सेशन के लिए दे रहा हूं, जिसमें आप खाना भी खाओगे, डिनर भी करोगे, ठीक है, वॉक वगैरह भी करोगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी करोगे, बाहर जाके गेम भी खेल सकते हो, वीडियो गेम भी खेल सकते हो, बातचीत कर सकते हो अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से, वो सब आप काम कर सकते हो। तो जो 2 घंटे मैंने आपको दिए वो उसके लिए दिए, बाकी जो 3 घंटे हैं यार, 3 घंटे तो निकाल लो। जैसे ही आपने ये 3 घंटे निकाल लिए, अब देखना जरा समय कहां से निकल आया, कैसे समय निकल आया देखना। अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो डेली टाइम क्या हो गया आपके पास। डेली टाइम फॉर सेल्फ स्टडी कितना है आपके पास, कितना समय है भाई आपके पास, 3 घंटा है मिसलेनियस, मतलब जो आगे का समय मैंने मांगा, ठीक है, आगे का जो 5 घंटे में से 3 घंटे मैंने मांगा, 3 घंटे वहां से निकल आया, और फिर 1 घंटा आपका लैंग्वेज में आ गया, ठीक है, मतलब 1 घंटे में लैंग्वेज पढ़ो, मतलब जो स्कूल समय था ना, ट्रैवल समय था 7 से लेके 3 बजे का, उसमें से 1 घंटा निकालना है आपको लैंग्वेज स्टडी के लिए। तो बेसिकली इन टोटल कितना समय आ गया आपके पास, 4 आवर्स आ गया भाई सेल्फ स्टडी के लिए दिन का। कहां से आया समय, उस 24 घंटे में से ही आया ना, कुछ एक्स्ट्रा समय जोड़ा क्या मैंने, नहीं ना। अब ये तो हो गया भाई डेली रूटीन, डेली रूटीन से आपने 4 घंटे चुरा लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्लानिंग क्या रहने वाली है आपकी, नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या प्लान करना है आपको। तो यार देखो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए अब कहानी बताता हूं क्या है, आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्योंकि यार हर जगह अलग कहानी है ना। फॉलोइंग आर द स्टेप्स, क्या है स्टेप्स देखो। सर्च फॉर योर डेट शीट और टेंटेटिव डेट्स फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। तो आपको सबसे पहले तो अपनी डेट शीट सर्च कर लिए, जिसने डेट शीट नहीं देखी अभी तक, जिसने डेट शीट सर्च नहीं करी, डेट शीट नहीं देखी, जाके डेट शीट देख के आओ। सबसे पहले डेट शीट सर्च करो, और यार काफी ऐसी अभी सिचुएशन है कि डेट शीट नहीं आई है, तो डेट शीट नहीं आई है तो यार टेंटेटिव डेट्स का पता करो ना। टेंटेटिव डेट्स क्या मतलब, टेंटेटिव डेट्स मतलब यार अप्रोक्सीमेटली वही समय हो सकता है पेपर का, तो वो समय सर्च करो, ठीक है, फॉर योर फाइनल एग्जाम्स जो भी है ना। उसमें से क्या करो यार, 15 दिन सबट्रैक्ट कर दो, उतने में से जितना भी जिस भी दिन हुआ पेपर आपका, उसमें से 15 दिन सबट्रैक्ट कर दो। 2 वीक्स फ्रॉम दैट डेट, उसमें से 2 हफ्ते आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, मतलब हटा दो। ये 2 हफ्ते किस लिए भाई, तो ये देखो इन 2 हफ्ते में या तो आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स होंगे, या फिर आपको इस समय रिवीजन करना होगा, तो ये 15 दिन रिवीजन के लिए, या मैंने आपके क्या कर दिए हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए सबट्रैक्ट करवा दिए। नाउ यू हैव टाइम टिल दिस डेट। अब ये सबट्रैक्ट करने के बाद जो डेट आई वहां तक का आपके पास समय है। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज यू आर लेफ्ट विद। अब कितना समय बचा आपके पास ये निकालो। जैसे कि सपोज मैं आपसे एक रफ कैलकुलेशन करवाता हूं, ठीक है। सपोज योर पेपर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th February, तो 15th February से सपोज आपका पेपर शुरुआत हो रहा है फॉर 2023 वी आर सेइंग, ठीक है। सपोज आपका 15 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो 15 फरवरी में से 15 दिन सबट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, 15 दिन सबट्रैक्ट कर दिया, मतलब आपके पास 31 जान तक का समय है, 31 जनवरी तक का समय है। और आज डेट क्या है, चलो आज कोई भी डेट हो डजंट मैटर, हम दिसंबर फर्स्ट वीक से या 1 दिसंबर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यार काफी वीडियो के मतलब काफी बच्चों के पास ये वीडियो बहुत लेट पहुंचे, ठीक है, तो इसीलिए ऑल्दो आई वुड एक्सपेक्ट यार सबके पास पहुंच जाए। तो अगर आपके पास है वीडियो, आप अगर देख रहे हो वीडियो, तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनके पास भी ये शेड्यूल पहुंच पाए जल्द से जल्द और वो पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो 1 दिसंबर से 31 जनवरी कितने दिन होगा यार, 60 डेज आर देयर।
इन टोटल व्हाट, इन टोटल 60 डेज आर देयर। कितने हैं भाई? 60 दिन है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जिसमें से काफी सारा समय भी मैंने हटा दिया है ना। तो ये 60 दिन है आपके पास पढ़ने के लिए, जिसमें रिवीजन का समय हमने हटा दिया और स्टार्टिंग का समय हटा दिया। अब इस 60 दिन में बेसिकली 60 डेज जो है, इसको क्या करो यार, इसको टोटल काउंट करो। तो 60 डेज में से आपके पास कितना टोटल टाइम है, एक दिन में कितना है, 4 है ना, सो 4 हो गया। तो ये टोटल आवर्स आ गए ना आपके पास। तो टोटल आवर्स कितने आ गए? 240 आवर्स इन टोटल आपके पास है। क्या है? इन टोटल 240 आवर्स है। कितने हैं? इन टोटल 240 आवर्स आपके पास पढ़ाई के लिए। अब इस 240 आवर्स में से क्या देखो यार, 240 आवर्स में आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? अब देखो सब्जेक्ट की क्वांटिटी, मतलब नंबर में बेसिकली कह रहा हूं, वैरी कर सकता है। किसी को हो सकता है 4 सब्जेक्ट हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। सो देयर कुड बी अ वेरिएशन। तो इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली 6 सब्जेक्ट मान लेता हूं। यूजुअली 5 होते हैं बट मैं 6 मान लेता हूं। तो 240 को डिवाइड करिए 6 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6 3 से 18, 6 4 से 24। तो 40 आवर्स बेसिकली आपके पास आ गए हर सब्जेक्ट के लिए। मतलब आपको हर सब्जेक्ट को कितना समय देना है? हर सब्जेक्ट को आपको 40 घंटा देना है ना। हर सब्जेक्ट 40 आवर्स डिमांड करेगा, ठीक है। अभी जो 40 आवर्स आपसे डिमांड करी जा रही है, बेसिकली अगर मैं इसमें कहता हूं आपके पास 10 भी चैप्टर्स हैं, मैं कह रहा हूं 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना? 4 आवर्स। तो 4 घंटे में मतलब 4 घंटे मिल रहे हैं आपको हर चैप्टर के लिए। बल्कि 10 चैप्टर तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, इतने तो आपके होंगे भी नहीं। ऑल्दो वेरिएशन है अलग अलग सिचुएशन से, इस वजह से मैं कह रहा हूं। तो 10 चैप्टर मान लो, तो इन टोटल आपके पास 4 घंटा है। और अगर मैं इसको और बढ़ा के सपोज 15 कर दूं या 20 कर दूं, चलो 20 भी अगर कर दूं चैप्टर, तो तब भी 2 घंटा आपको पर चैप्टर मिल रहा है। एंड 2 घंटा फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर इज मोर देन सफिशिएंट। 2 घंटा या 4 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर दैट चैप्टर, ठीक है। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? तो यार हमारे चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल है ना। सो वॉच दोज वीडियोस, वन शॉट रिवीजन देखिए, पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हो आप यहां से। तो सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। बस क्या करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रखी है मैंने, जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे, जो कि बेसिकली शीट्स है, जहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज सारी प्लेलिस्ट आपकी अरेंज्ड है। तो सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट, जो भी आपको चाहिए, वन शॉट चाहिए, पूरा सिलेबस चाहिए, क्वेश्चंस के हिसाब से चाहिए, जो भी चाहिए वो सर्च करो एंड प्रिपेयर योर चैप्टर, ठीक है। सो 2 घंटा फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर इज मोर देन सफिशिएंट। एंड आई होप एंड आई थिंक कि अब आप शायद रिलैक्स हो जाओगे और अब आप फोकस होकर पढ़ पाओगे। क्योंकि यार देखो क्या होता है ना, जब हम समय की बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं तो बहुत बार जो समय हमारे पास है ना, उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि समय बहुत ज्यादा है, ठीक है। 4 घंटा है, 2 घंटा है, आप एक चैप्टर को दे सकते हो, इतना तो दे सकते हो, उतना समय है आपके पास। जब इतना समय है तो रिलैक्स्ड माइंड से, कूल माइंड से पढ़ो, चीजें समझ में आएंगी, चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, क्यों नहीं होंगी, ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगी, क्यों नहीं होंगी, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज प्लीज करने की आपको जरूरत है। सो यार फाइनली सिचुएशन क्या होगी यार? सो गिविंग एग्जाम्स बिफोर दिस वीडियो, ये वीडियो देखने से पहले कुछ ये हालत थी आपकी, थी कि नहीं थी? और अब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके एग्जाम देते समय हालत क्या हो गई है? ये हो गई, नहीं हो गई? अगर हो गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये टाइम स्टैम्प डाल के मुझे बताओ कि यार आर यू फीलिंग कंफर्टेबल और नॉट। क्या आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, कूल फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कर रहे हैं तो यार ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज डू दैट फॉर मी। अब एक कहानी आ जाती है, ठीक है, कि पहले तो समरी कर ले, फिर आगे की कहानी देखेंगे। समरी देखो क्या है? सो कंप्लीट योर कॉपी विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और डू दैट इन योर स्कूल टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपनी जो कॉपी कंप्लीट करिए वो अपनी पेरेंट्स की हेल्प लेके करिए, टीचर से बातचीत करिए, या फिर अपने स्कूल, कुछ भी ना हो तो स्कूल के समय में कंप्लीट करिए, घर के समय पर मत करिए, ठीक है। स्कूल के समय में बहुत समय मिल जाता है आपको, ठीक है। नाउ स्टील 1 आवर फ्रॉम योर ट्रैवल और व्हाटएवर, जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर घर पे हो, तो 7 से 3 के बीच में, 7 AM से 3 PM के बीच में आपको 1 घंटा चुराना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है? आपको लैंग्वेज पढ़ना है। अगर मोटा मोटा मैं कहूं, ठीक है, मोटा मोटा मैं कहूं तो 3 घंटा प्लस 1 घंटा, 3 आवर्स प्लस 1 आवर्स निकल सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। तो 3 घंटे से मतलब 4 घंटे इन टोटल आपके पास डेली सेल्फ स्टडी के लिए निकल सकते हैं। एंड वी कैन अप्रोक्सीमेटली टेक आउट 40 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम इसी तरीके से अप्रोक्सीमेटली 40 घंटा पर सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। दैट इज अ गुड थिंग, यही समरी है और यही पहचानना आपको। अब यहां पे कहानी क्या होती है यार? यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम इस सेंस में आती है कि यहां पे हो जाती है थोड़ी सी बदलाव, ठीक है। द हार्श ट्रुथ इज, द हार्श रियलिटी इज कि यार चीजें अलग है लोगों के लिए। कैसे? नो एवरीवन हैज डिफरेंट स्कूल टाइमिंग्स। हर किसी का जो स्कूल टाइमिंग्स है वो बहुत अलग है,
ठीक है, एवरीवन हैज डिफरेंट कोचिंग टाइमिंग्स, हर किसी की कोचिंग टाइमिंग्स अलग है, कुछ लोग तो इवन कोचिंग जाते भी नहीं है, तो हर किसी की अलग अलग कहानी है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अलग है। एवरीवन हैज डिफरेंट एक्टिविटी टाइमिंग्स, मतलब अलग अलग काम करने के, खाना खाने का अलग टाइम है, फिर बाकी चीजों के गेम खेलने के अलग अलग समय है सबके, है ना, अलग अलग एक्टिविटीज का समय अलग है। इन टोटल एवरीवन हैज देयर ओन लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट है। So everyone has to follow a different schedule, इसीलिए सबको जो है एक डिफरेंट शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत है। Therefore make a schedule for yourself, तो इसीलिए आपको क्या करने की जरूरत है, इसीलिए आपको आपका शेड्यूल या आपका शेड्यूल, बेसिकली कुछ शेड्यूल बोलते हैं कुछ शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है, तो आपको आपका शेड्यूल खुद से डिजाइन करने की जरूरत है। ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, आई एम आउट। यस भाई, आई नो ये आपका फील्ड नहीं है, आपकी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, बट डोंट वरी, ठीक है, यू डोंट हैव टू बी आउट, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ ही, बिकॉज यहां पर भी सोल्यूशन है हमारे पास। क्या करो, मेल अस योर शेड्यूल, जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपकी डेली रूटीन है, हमको मेल करो, अपने एग्जाम की डेट्स मेल करो कि आपके एग्जाम कब है, ठीक है, आपने कब वीडियो देखा है, ये कितना समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, वो मेल करो, अपने डेली शेड्यूल मेल करो, स्कूल के टाइमिंग्स मेल करो, कोचिंग की टाइमिंग्स मेल करो, सुबह कब उठते हो, ठीक है, क्या क्या समय आपके पास है, सपोज क्या क्या करते हो वो मुझे बताओ, ठीक है। आप जैसे हमें मेल करोगे, सो वी हैव द एक्सपर्ट्स, ठीक है, वी हैव द एक्सपर्ट्स, दे विल डिजाइन द शेड्यूल फॉर यू, दे विल डिजाइन द थिंग्स, दे विल डिजाइन यू द टाइम टेबल, तो वो आप लोग के लिए बना के देंगे। Wait a minute. Who are you? भाई ये गलत बात है। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे हु आर यू, तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, बिकॉज वी आर द इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म, वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडिंग 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। यस, मैग्नेट ब्रेन्स वी आर, तो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, व्हिच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएसी ओलंपियाड, सीयूईटी स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। भाई ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, फिर है हमारा ऐप जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है, फिर है भाई हमारी वेबसाइट जो आप सीधे सीधे एड्रेस बार में सर्च कर सकते हो। क्या सर्च करना है, www.magnetbrains.com, www.magnetbrains.com आपको सर्च करना है और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब भाई इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म की खासियत बताता हूं, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी 100% फ्री एजुकेशन। भाई बाकी लोग पता क्या करेंगे, यूट्यूब पे आपको 2 वीडियोस देंगे और फिर फोर्स करेंगे कि भाई आ जाओ भाई हमारे ऐप पे, और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देंगे आपको, और फिर वहां फोर्स किया जाएगा कि यार पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। यार यही आता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री वॉचिंग है, कोई कूपन कोड नहीं, कोई बाय नाउ की कहानी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दैट वन, ठीक है। एंड साथ में कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, यहां पर तो है ही बल्कि यहां पर भी है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे सेम कंटेंट अवेलेबल है आप लोग के लिए, ठीक है, सेम कंटेंट अवेलेबल है। बस ये प्लेटफॉर्म ने आप लोग के लिए इसलिए बनाया है ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको, कंटेंट सारा एक जगह ऑर्गेनाइज आपको मिल जाए, बस इसलिए बनाया हमने प्लेटफॉर्म। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। बाकी यार अगर आप एक बुक और ई बुक की तलाश में हो, एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो, ई बुक की तलाश में हो, जो एक कंटेंट मिल जाए फिर कहीं और ना जाना पड़े, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, इधर उधर की बुक ना छाननी पड़े, फिर एक ऐसी बुक जो एरर फ्री हो, एक ऐसी बुक जिसमें सब चीजें प्रॉपर्ली कैटेगराइज हो, तो यार वो आपकी तलाश होती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया आप लोग के लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट आउट। बाकी बस आपको करना क्या है, यू नीड टू स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, बिकॉज हर जगह भाई हम लोग, यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि आपको किसी भी टाइप का अपडेट तुरंत मिल जाए। बाकी आपको मेल करना कहां है वो भी तो देख लो यार, तो मेल आपको करना है इस ईमेल आईडी पे विच इज magnetbrainsplus@gmail.com। तो जो आपको आपका शेड्यूल मेल करना है वो इस पे करना है, विच इज magnetbrainsplus@gmail.com। इस पे आप मेल कर दोगे ना भाई, तो आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई मिलेगा, आपको उसमें से समय चुरा के हम दे देंगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए। तो गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं समझता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।